ड्रामा सीरियल सुन रहे रेडियल एपिसोड नंबर 23 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं यहाँ अमार की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। जनाब अमार के पीछे पड़ गई दानिया और दानिया ने उसको बरगला लिया, बार बार अपने घर बुला रही है। और हम देखते हैं कि पीछे घर में सदफ़ के पास हमशा मौजूद है, जैसे कि वो विलन का किरदार अदा कर रही शुरू से ही। एक बार फिर शकूक व शुबहात पैदा कर रही है वो सदफ़ के जहन में, जबकि सदफ़ बार बार उसको अपना प्यार जतलाने की कोशिश कर रही है कि नहीं मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों की पार्टी में गया है, लेकिन हमशा बीचों बीच कोई ना कोई रास्ता निकाल के ऐसी बात कर देती है जिससे उसको लगे कि वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है। और हम देखते हैं कि हमशा है तो सच्ची बेचारी, वो गलत रास्ते पे ही चल पड़ा है। उसको दानिया बार बार बुला रही है, एक ही दिन में 2 दफ़ा बुला लिया है, और पीछे से खुदकशी का बहाना कर देती है कि मैं खुदकशी कर लूँगी, मैं अपने आप को मार लूँगी। अमार फिर ये चूचा बनाया गया इस ड्रामे के अंदर ना, चूचा छोटा चुन्ना मुन्ना सा, जैसे दिल करे वैसे लगा लो उधर ही लग जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बार बार उसके पास जा रहा है। अब अल्लाह के बंदे, तेरी शादी हो चुकी है, तेरी बीवी घर में, तुझे वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? वो मरती है तो मर जाए। जब कोई दौर था जब कॉलेज में तू उससे मोहब्बत करता होगा तब उसने नहीं शादी की थी, अब तुझे क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? नई नई शादी है, तेरी मोहब्बत है, तुझे मतलब तुझे मोहब्बत मिल गई और तुझे क्या चाहिए? तो अचानक से तू क्या कर रहा है कि फिर शादी के बाद उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया? मजबूर है, मोहब्बत नहीं करता है दानिया से, लेकिन जा रहा है। यहाँ देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करता, हाँ भाई मेरी शादीशुदा लाइफ है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करो, बात तो खत्म हो जाती। जैसे वो कहती है मैं खुदकशी कर लूँगी, वैसे डर जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं बार बार उसके घर जाने की वजह से डिस्टर्बेंस है। जैसे ही सदफ़ और हमशा अमार का वेट कर रहे होते हैं और वापस नहीं आता, और सदफ़ बताती है कि मैं बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन कॉल नहीं उठा रहा। तो फिर देखते हैं हमशा उसे कॉल मिलाती है और पूछती है कि आप कहाँ हो? तो अमार बताता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, जबकि अच्छी तरह जानती है हमशा कि वो हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि वो दानिया के पास मौजूद है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर वेट करने के बाद जब वो जाने लगती है तो रास्ते में यानी गेट में उसे मिलता है, तो उसे बता के जाती है हमशा कि आप दानिया के घर थे, मुझे सब मालूम है। तो फिर देखते हैं हमशा चली जाती है और अमार अंदर आता है। जैसे अमार अंदर आता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सा सीन दिखाया जाता है। सदफ़ उससे लिपट जाती है और कहती है आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप बच तो गए हैं, कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, मतलब इस तरह की बातें कि जैसे हॉस्पिटल में वो बच कर आए हैं। ओवर एक्टिंग यहाँ दिखाई गई है, उसको कुछ हुआ नहीं है, उसको कोई पट्टी शट्टी नहीं लगी, उसको कुछ हुआ नहीं है। तो फिर पूछ तो लो कि किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, किस वजह से गए थे, आते ही उसके साथ लिपट जाना और बड़ा उसका ख्याल रखना, उसके बार बार उसका चेहरा पकड़ना, मतलब ये अजीब सा लग रहा था। चले फिर भी बीवी की मोहब्बत है भाई, लेकिन अंदर से उसको पता है कि दानिया के पास गए। फिर बीचों बीच थोड़ी ऐसी बातें भी की जिससे वो और ज़्यादा परेशान हुआ। और हम देखते हैं कि फिर रात हो जाती है। जैसे ही वो लेटे होते हैं, अमार बार बार उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि स्टोरी क्या है, मैं कहाँ गया था, लेकिन वो बीचों बीच रोक देती है क्योंकि उसे मुकम्मल पता है कि वो कहाँ गया था। तो उसे कहती है मत एक्सप्लेन करना, मुझे सब झूठ लगता है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कहाँ थे। और वो आखिरकार उसे बता देती है कि तुम दानिया के पास गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे ही ये बात आती है तो चुन्ना मुन्ना फिर मान जाता है कि हाँ मैं वाकई वहाँ गया था, और धड़म से एक थप्पड़ चेहरे भरा पड़ता है। सबसे बुरा अमल ये था बीवी होके अपने खामद को थप्पड़ मारा। कोई और सीन होना चाहिए था, नाराज़गी वाला होता कुछ भी, लेकिन थप्पड़ वाला नहीं है। ये तो मतलब सरासर ज़्यादती है, ये ड्रामा कास्ट जिसने भी की है मतलब अच्छा नहीं लगा। ये बात इखलाकी तौर पर बहुत बुरी है कि एक बीवी अपने खामद पे हाथ उठाए, उसको थप्पड़ मारे। और हम देखते हैं कि इस ड्रामा को मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी उर्दू समझने बूझने वाले लोग हैं इस ड्रामा को देख रहे हैं। तो क्या जितनी लेडीज़ देख रही हैं, क्या वो इस ड्रामे के बाद अपने खामद के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दे? ना, अगर आपने ये सीन दिखाया था तो उसके फ़ौरन बाद इसको कोई रिएक्शन भी मिलता, जिससे हमें फील होता कि अगर थप्पड़ मारती है तो फिर उसके साथ ये उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। उठ के चुन्ना मुन्ना फिर अपनी गाल पे हाथ रख के बैठा हुआ है, थप्पड़ खा के मासूम सा। वाह क्या बात है भाई। और उधर जनाब बिलाल अब्दुल्ला साहब इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि वो सिंगापुर से वापसी कर चुके हैं, और आते ही उन्होंने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर ली है कि वो कराची में और लाहौर में 7 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि अमार और सदफ़ दोनों जब ऑफिस जाते हैं तो वो अलग अलग जाते हैं। सदफ़ अमार के बगैर ही चली जाती है और अमार को एक दफ़ा फिर दानिया की कॉल आ जाती है और उसे कहती है कि आज दोपहर मुझे मिलना, हम बाहर खाना खाएंगे, मैं आपको मैसेज करके जगह बताती हूँ कहाँ मिलना है। वो उसे डांटता है और सब बता देता है कि इस बात का सदफ़ को पता चल चुका है, मेरी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब ना करो। लेकिन दानिया अभी भी अपनी बात कड़ी हुई है और उससे मिलना चाहती है, बार बार फोर्स कर रही है। यहाँ सदफ़ अलग और अमार अलग ऑफिस पहुँचते हैं, वहाँ पे भी कोई बात नहीं होती। और फिर हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला जब होटल में दाखिल होता है और वहाँ सदफ़ को देखता है, उसको हेलो बोलता है, लेकिन सदफ़ सिर्फ उसे देखती ही रह गई
और हैरान थी कि ये वापस आ गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो वापस आ चुका है। फिर वो हमशा को बुला के पूछती है ये कब आया, तो उसने बोला कल ही आया है और सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला अमार को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देता है कि हम कराची में और लाहौर में 2 7 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं और उसमें से एक प्रोजेक्ट आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। और इस पे अमार बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही साथ देखिए एक ऐसी फीलिंग्स भी है उसके अंदर, डरा हुआ, सहमा हुआ, परेशान। तो क्या फ़ायदा भैया ऐसी मोहब्बत का जो आपको वैसे ही परेशान कर दे, आपकी ज़िंदगी का मज़ा ही ख़राब करके रख दिया। तो पहले एपिसोड से लेकर एपिसोड 23 तक, बल्कि आने वाले एपिसोड्स भी ऐसी रहेंगी, आपकी ज़िंदगी में परेशानी रहेगी। और बिलाल साहब जैसे ही वापस आते हैं सिंगापुर से, एक बार फिर जनाब उनको देखा गया है कि वो सैड सा म्यूज़िक, परेशान से, और फिर जनाब वही सदफ़ को याद करना। अल्लाह के बंदे, अब उसकी जान छोड़, उसकी शादी हो गई है, दफ़ा कर, जो आपकी हुई नहीं, जिसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी मोहब्बत नहीं मानी, आपके एहसानात नहीं माने, अब उससे क्या लेना देना, तो मतलब दफ़ा करो, दुनिया में थोड़ी लड़की है। और आने वाले एपिसोड में जनाब हम देखेंगे कि अमार साहब फंस जाएंगे एकदम फिर दानिया के चुंगल में, और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को भी मौका मिल जाएगा थोड़ा बहुत मोहब्बत का मज़ा लेने का सदफ़ की तरफ से। हम सदफ़ थोड़ा पलटेगी इसकी तरफ। चले जी, हम आने वाले एपिसोड को भी डिस्कस करेंगे, हमारे चैनल पे उसका भी रिव्यू मौजूद है, वो भी लाजमी देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।